19वें श्लोक पर विचार कर रहे थे हम। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर। लास्ट श्लोक कि जिसके अंदर भगवान ने भक्त के गुण बताए है। 19वां श्लोक। 13वें श्लोक से हमने शुरुआत की थी, 19वें श्लोक तक भक्त की क्वालिटीज है। पिछली दफा हमने 3 देखी कि जो निंदा और स्तुति को समान भाव से देखता है वो तुल्य, तुल्य नहीं तोलना, जो समान तरीके से तोलता है वो, यानी स्तुति हो या निंदा हो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार शून्य हो चुका है। स्तुति और निंदा ये हमारे अहंकार के विषय है। हमारे अहंकार को चाहिए स्तुति, और हमारा अहंकार घायल होता है जब कोई हमारी निंदा करता है। तो अहंकार यदि हमारा नहीं रहा, मेरा ईगो ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा, तो स्तुति और निंदा दोनों का कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। भक्त के केस में ऐसा हो चुका है, उसका स्व ईश्वर के साथ, परम के साथ विलीन हो चुका है। इसके लिए निंदा और स्तुति फर्क नहीं पड़ता। हमने ये जब सुना तो हमारे जीवन में थोड़ा फर्क पड़ा उससे। कल तक ये बात पर हमने विचार नहीं किया था, लेकिन आज जब मुझे मालूम पड़ा है, जब मैंने ये सुना, मेरे ऊपर असर होती है, मेरे मन के ऊपर, मेरी बुद्धि कहती है ये सही है, और अनकॉन्शियसली हम उस राह पर सोचने लगते हैं। अनकॉन्शियसली हम भी थोड़ा ऐसा होते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इन्फ्लुएंस्ड अवर माइंड एंड अवर इंटेलेक्ट। जब मन और बुद्धि को कोई चीज भाती है, जब इन्फ्लुएंस करती है, तो अनकॉन्शियसली हम वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा बनते हैं। तो निंदा और स्तुति में समान जो है वो तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जो मौन है, मौन यानी एक उसका अर्थ हम ले सकते हैं कि जो मौन व्रत लगता है, वाणी का जो व्रत है मौन रहना, और दूसरा मौनी का अर्थ वो है जो मननशील है, जो अपने मन को टटोलता है, डीप थिंकिंग करता है, चिंतन करता है, मनन करता है प्रकृति के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। 3 चीज है, 3 चीज है। एक मैं हूं, एक ये विश्व है, मेरे अलावा जो कुछ भी है वो संसार का है, आप विश्व का है, ब्रह्मांड का है, सृष्टि का है, वो एक है, और तीसरा मुझे और ये सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर। ये 3 चीजों के ऊपर जब हम विचार करते हैं उसे तत्व ज्ञान है। तत्व की परिभाषा अलग है कि जो रूप और काल, रूप और नाम बदलने से भी जो वस्तु बदलती नहीं उसे तत्व कहते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स, कोई कहेगा ये बैंगल है, कोई कहेगा ये मंगलसूत्र है, कोई कहेगा एयरिंग है, बट जो तत्वज्ञानी कहेगा वो ये सोना है, एंड ही इज राइट। अल्टीमेटली तो ऑल इज गोल्ड। तो नाम, आकार, बैंगल का आकार जब एयरिंग ने ले लिया तो नाम बदल गया उसका। आकार बदलने से नाम बदला, रूप बदलने से नाम बदला, लेकिन वो तत्व नहीं बदलता है। अब मिट्टी का उदाहरण ले लो, कुल्हड़ ले लो, मटका ले लो, कोई एक बर्तन ले लो मिट्टी का, सबके नाम अलग, लेकिन अंत में क्या है? अंत में मिट्टी है वो सब। तो आकार और नाम बदलने से जो नहीं बदलता है अंदर की चीज, जो मूल चीज उसकी, उसे तत्व कहते हैं। तो वैसे स्वयं, सृष्टि और ईश्वर, ये तीनों में मूल तत्व क्या है? वो परम तत्व, चैतन्य स्वरूप परम तत्व। इसके ऊपर जब अगर हम विचार करें तो हम तत्व ज्ञान, दैट इज तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स उसे कहते हैं। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो, अध्यात्म की दृष्टि से देखो, हम सांसारिक दृष्टि से हर एक चीज को देखते हैं, इससे क्या फायदा होगा मुझे, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज प्रोग्रेस। आज हमने उसको मटेरियल सेंस में ही ले रहे हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस इंटेलेक्चुअल सेंस में ही ले रहे हैं, बट आर वी मेंटली प्रोग्रेस, हैव वी मेंटली प्रोग्रेस्ड, हैव वी प्रोग्रेस सफिशिएंट टू कंट्रोल आवर ईगोस, टू डिसॉल्व आवर ईगो। इन फील्ड में हमारा प्रोग्रेस कितना है? शून्य। दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन अच्छे विचारों से, धर्म से हम विमुख हो रहे हैं, इसके लिए ये हो रहा है।
हमारा जो ये प्रयत्न चल रहा है वो इसी दिशा में है। तो मौनी कौन? जो मन को टटोले, चिंतन करे, डीप थिंकिंग करे, मनन करे, वो मौनी है। जो जीवन के विषय में, जीवन के पहले का, जीवन के बाद का क्या होगा हमारा, ये प्रश्न हमारे रातों की नींद उड़ा देनी चाहिए। कि आज मैं जो सारा दृश्य जगत देख रहा हूं, बिफोर आई वॉज बॉर्न मैं कहा था, जगत तो उधर ही था। मैं जाऊंगा उसके बाद क्या होगा मेरा? जगत तो इधर ही रहेगा। कितने लोग गए, जग तो उधर ही है, कंट्री सिटी ये सब उधर के उधर है। तो हमारा क्या होता है जन्म से पहले और जन्म के बाद, इन सब प्यार करे, वो मौनी है। वो भगवान का भक्त मौनी है, जो सिर्फ 2 टाइम खाने का क्या इसके ऊपर नहीं विचारता है, लेकिन उससे ऊपर उठकर इन विषयों के ऊपर जो विचार करता है, वो मौनी भक्त के लक्षण है। वो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। ये न केन यानी जो भी प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट है। मेरा अधिकार कर्म के ऊपर है, मुझे कर्म करना है और वो मैं करूंगा। 10th की एग्जाम है, सिलेबस पता है मुझे, ये रही मेरी टेक्स्ट बुक, साइंस की, मैथ्स की, हिस्ट्री की, ये मेरा सिलेबस है। और मेरा ध्येय क्या है कि आई शुड नो दिस, ये सिलेबस मुझे पूरा आना चाहिए। ये कर्म के ऊपर मेरा अधिकार, ये अगर मुझे आया तो मुझे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ये कर्म की थी, कर्मण्य कर्मण्य वाधिकारस्ते। बट हमारा क्या है, हम टारगेट सेट करते हैं। ये कॉलेज में जाना है, 96% तो आना ही चाहिए। और 96% कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे। तो हमारा प्रेम किसके ऊपर है? 96% के ऊपर है। विषय के ऊपर प्रेम ही नहीं है, सब्जेक्ट के ऊपर प्रेम नहीं है। प्रेम सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, विद्या के ऊपर प्रेम होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट के ऊपर प्रेम होना चाहिए। तो ये अगर मैं करूं, मेरा कर्म क्या है? टू लर्न अ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में ठीक तरीके से लर्न करता हूं तो फल की मुझे चिंता ही नहीं है। जो भी फल मिला मैं संतुष्ट हूं, मैंने मेरा कर्म किया, आगे ईश्वर की इच्छा। ये भाव जब स्थिर होता है तो हम दुख से इंसुलेट हो जाते हैं। देन संसार की कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपेक्षा ही नहीं की है फल की। जो भी प्राप्त हुआ वो ईश्वर का प्रसाद समझ के ले लिया। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे कर्म से विमुख हो जाना चाहिए। कर्म करना मेरा अधिकार है। और कर्म के अलावा हमारे हाथ में है भी क्या? हम खाली टेंशन करते हैं, चिंता करते हैं। चिंता करने से कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कर्म कर, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हम कर्म नहीं करते और बैठ के चिंता करते हैं, अभी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तेरे चिंता करने से और बिगड़ेगा वो। चिंता छोड़ और काम करना शुरू कर। इसके बाद जो अध्याय हम शुरू कर रहे हैं उसका वो ही बात शुरुआत होती है। अर्जुन चिंता करना छोड़ और धनुष्य बाण उठा, लड़ना शुरू कर। अर्जुन विषाद योग, वो ही भगवान उसे कहते हैं। ये तेरा धर्म कर, ये बात तेरे अंदर होनी चाहिए। तो संतुष्ट हो ये न के न चित्त। मैं कोई भी परिस्थिति में संतुष्ट कैसे रहूंगा जब मैंने अपेक्षा ही नहीं की है कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। मैंने सिर्फ मेरा कर्म किया, आई हैव डन माई ड्यूटी। फल मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। एक किसान जब खेत बोता है और बीज डालता है उसमें, तो फसल होगी ही, होनी है। नोबडी कैन स्टॉप दैट, नोबडी कैन स्टॉप दैट। तो वैसे है, तो संतुष्ट रहने के लिए अपेक्षा नहीं, सिर्फ कर्म करो। किसी भी परिस्थिति में जो संतुष्ट रहा वो मेरा भक्त, मुझे प्रिय है। ये 3 हमने देखे थे। आगे बढ़ते हैं। अनिकेत स्थिर मतिर, लास्ट 2, अनिकेत और स्थिर मतिर। अनिकेत के विषय में नयन जी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली आज दिख नहीं रहे मुझे। व्हाट इज अनिकेत? आज हम इंडिया में तो कई सारे मकानों के पीछे निकेतन निकेतन ये शब्द हम दिखते हैं। व्हाट इज निकेतन? निकेतन इज होम, घर, शेल्टर, उसको निकेत कहते हैं हम। और अनिकेत यानी जिसको कोई घर नहीं, जिसका कोई स्थान नहीं, परमानेंट, जो जिसका कोई स्थान नहीं। ये कैसी बात भगवान कर रहे हैं? भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? जिसका कोई घर नहीं है, ऐसा भक्त प्रिय है। ये कैसी बात हो गई?
भयंकर जान पड़ती है हम। आप सोचो कि आज 10:30 बजे जब सत्संग खत्म हो, फिर आपको घर में रहना ही नहीं है, निकल जाइए बाहर। कहाँ जाओगे पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन घर में रहना नहीं है। आज के बाद कल से यू डोंट हैव टू कम बैक टू होम। ये परिस्थिति सोच सकते हो आप? कैन यू थिंक ऑफ दैट? भक्त कैन थिंक, क्योंकि उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीरा निकल गई ना, ओवरनाइट महल छोड़ के त्याग करके गई, कहाँ जाएगी पता नहीं है उसको, निकल गई, घूमती रही सारे भारत में, प्योर अनिकेत, प्योर अनिकेत। स्वामी विवेकानंद भी बेलूर मठ त्याग करके निकल गए परिव्राजक का व्रत लेकर। कहाँ जाओगे पता नहीं। वो उसके ऊपर से ही शायद ये हमारी एक हिंदी में कहावत आई है, साधु तो घूमता भला। ये जो बात है वो ऐसा नहीं है कि कहीं रात रह नहीं सकते, बट कोई परमानेंट एड्रेस नहीं। कहीं हफ्ता भर रुके, कहीं 15 दिन रुके, बट एक जगह पे सेटल नहीं हो गए। वो घूमते ही रहेगा। क्या कारण था इसके पीछे? ये जो साधु सन्यासी ऋषि थे, लोगों के अंदर धर्म देना था, उन्हें सभ्य बनाना था, उन्हें संस्कार देना था। यदि वो एक ही स्थान पे रहते तो इतने सारे विशाल मनुष्य समुदाय को स्पर्श कैसे करते? शायद इसके लिए। और दूसरा, एक ही स्थान रहने पर उसके ऊपर ममत्व हमारा आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है। वो कंफर्ट से हम अटैच हो जाते हैं, और कंफर्ट से अटैच हो गए तो कर्म में वो बाधक हो जाएगा। इतना कंफर्टेबल हाउस है, ये छोड़ के कौन जाएगा लोगों तक, उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, धर्म देने के लिए, संस्कार देने के लिए। मेरा शरीर अटैच हो जाएगा कंफर्ट से। इसके लिए साधु को व्रत दिया। साधु तो घूमता भला, कि आप घूमो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में घूमो। कहते हैं अगस्त्य ऋषि पहले थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत लांग कर साउथ इंडिया में आए थे। विंध्याचल लांगना मतलब आप जाइए, नर्मदा जहां से बहती है वो देखिए कितना भयंकर विस्तार है। वो ऐसा पैरों पर चल के पार करना। क्यों? मन के अंदर एक ही भावना, मुझे भगवान ने जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, मैं अन्य मनुष्य जाति तक मैं लेके जाऊंगा। ये कितना प्रेम होगा उनको मनुष्य के ऊपर। बदले में क्या मिलता था? तभी तो इलेक्शन नहीं होता था कि कल को टिकट मिलेगा और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कुछ भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं देता था तभी, पैसा था ही नहीं तभी, नेचर पर डिपेंडेंट थी पब्लिक। तो मन के अंदर ये सद्भाव था, मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मैं दूसरों तक ले जाऊंगा। ईश्वर तूने मुझे जो दिया है उन तेरे दूसरे संतानों तक मैं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे ही भाई बहन है। जो आत्म तत्व परमात्मा तत्व से अलग हो के मैं हूँ, वो ही आत्म तत्व उनके उनके अंदर भी है। तो ये बात अनिकेत का अर्थ है कि जिसका कोई घर ना हो। बट डोंट टेक इट इन लिटरल से। हमारे लिए क्या, हम कैसे जिएंगे घर के बिना? अनिकेत का दूसरा अर्थ है कि जिसको घर के प्रति अटैचमेंट भी नहीं है। हमारा जो माय होम, माय हाउस, ये करो वो करो, ऐसे सजाओ वैसे सजाओ, 1 बेड का है, अभी 2 का होना चाहिए, 2 का है, 3 का होना चाहिए। सारा जीवन बॉम्बे में एक फ्लैट लेने में निकल गया हमारा, 2 बेडरूम से 3 बेडरूम करने में जीवन निकल गया। ये जो अटैचमेंट है माया, उसके प्रति अटैचमेंट भक्त को नहीं होता है। वो अनिकेत, जिसको अपने घर के प्रति भी ये नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वो मेरा भक्त, उसे हम अनिकेत कहते हैं। अपने रहने के घर के प्रति भी अटैचमेंट नहीं। घर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आई एम इम्पोर्टेंट, नॉट माई होम। जिधर भी रहो क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन मन के अंदर उत्साह होना चाहिए। और एक अर्थ अनिकेत का, इसके आगे एक अध्याय आएगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान योग। उसमें क्षेत्र यानी शरीर, शरीर को क्षेत्र कहा गया है। तो शरीर, क्षेत्र, एरिया, शरीर को भी घर है, वो आत्मा का घर है जिसके अंदर आत्मा रहती है। शरीर को भी घर कहा गया। तो ऐसे भी इसको ले सकते हैं। जैसे मौनी को 2 तरीके से हमने देखा, वैसे अनिकेत को भी। एक तो लिटरल होम के प्रति जिसकी अटैचमेंट नहीं है, और
दूसरा जिसका स्वयं के शरीर के प्रति, हमें शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है, हाउ वी लुक, इसके पीछे कितना समय हम बर्बाद करते हैं। हेल्थ तो होनी चाहिए, और उसके पीछे भी शारीरिक कष्ट जरा भी नहीं होना चाहिए। और वेस्ट में से तो इतने उपकरण आए हैं, मुझे लगता है उनके जीवन का ध्येय होगा कैसे मनुष्य को काम करना कम करना चाहिए। एक जमाना था लोग नदी पे पानी भरने कुएं पे जाते थे, कपड़े धोने जाते थे। अब सब घर में ना लगे, वो तो ठीक, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, सब कुछ आ रहा है, तो हम करेंगे क्या, ये प्रश्न है। फिर बीच में कोरोना छोड़ देता है भगवान कि अब करो, आप थोड़ा शरीर को कष्ट दो। तो शारीरिक कष्ट हमें पसंद ही नहीं, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य ही नहीं। एक एक उपकरण ही हम ढूंढते रहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा शारीरिक कष्ट कम हो जाए। तो शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो, वो भी अनिकेत है। जिसका स्वयं के शरीर के प्रति भी अटैचमेंट नहीं है, वो भी अनिकेत है। तो ऐसा जो अनिकेत है, कि जो अपने घर के प्रति भी ये नहीं है, उतना भगवान के साथ युक्त है कि जब व्याप्नोति इति विष्णु, विष्णु कौन है, जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान जहां तू वहां मैं, और तू तो सर्वत्र है, तो मैं क्यों ये एक घर के साथ अटैच होके रहूं। सारा विश्व मेरा घर है, सिर्फ एक स्थान से मैं अटैच नहीं हूं। तू हर जगह पर है, तो जहां तू वहां मैं। हमारी आसक्ति है, भक्त की आसक्ति नहीं होती है घर के प्रति, वो स्वयं के शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा, ये भाव होता है भक्त के अंदर। शरीर को कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस शरीर उसका काम करेगा, मैं मेरा काम करेगा। ये जो भाव है मन के अंदर, अगर ये मेंटल स्टेट हमारा हो जाता है, तो उसे कहते हैं अनिकेत। एक एक्चुअल घर के प्रति आसक्ति नहीं है, और दूसरा स्वयं के शरीर के प्रति भी हमारी आसक्ति नहीं है। तो ऐसा जो भक्त है, उसे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत के बाद कहा स्थिर मतिर। हमारी मति स्थिर नहीं है, मति यानी बुद्धि, अंतिम गुण भक्त का स्थिर मति, सबसे इंपॉर्टेंट। हमारी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं है, आप सोचिए। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है क्योंकि जो संसार के भोग है, डिजायर्स, ये डिजायर्स हमारी बुद्धि को खींचती है। वो डिजायर हमारी बुद्धि को चलित कर देती है, जो हमारा ध्येय है उसके ऊपर से हटा देती है। अभी कोई फ्रेंड का फोन आ जाए, चलो लॉकडाउन नहीं है और मूवी देखने जाते हैं, क्या हम कंट्रोल कर सकेंगे? आज मंगलवार है, 4 फ्रेंड मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, 9:30 बजे आज सत्संग है, हम सोचेंगे कल सुन लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग आती है ना। अरे एक दिन नहीं किया तो क्या हुआ, अगले मंगलवार तो है ही, गुरु जी बैठे ही है, कहाँ जाने वाले। ये मन के अंदर होता है। तो ये जो बुद्धि को किसने हमारा विचलित किया, भोग ने विचलित किया। मूवी का प्रलोभन आ गया तो भगवत गीता, जय श्री कृष्ण, अगले अगले मंगलवार हम देख लेंगे। तो ऐसे तो हर एक कदम पर भोग है, हर एक कदम पर इंद्रिय और विषय का मिलन होता है। तो ये बुद्धि मेरी स्थिर रहेगी कहाँ से? सांख्य योग में दूसरे अध्याय में एक सुंदर श्लोक है कि जैसे तूफान में फंसी एक नाव, हवा जब आती है तो उसे जाना कहाँ होता है और खींच के ले कहीं जाती है, वैसे ही इंद्रियों का है। ये 5 में से कोई एक भी इंद्रिय हमारे मन का हरण कर लेती है, और जब मन का हरण हो जाता है तो बुद्धि अस्थिर हो जाती है हमारी, फिर बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। ये करूं या ये करो, फिर मन डिसाइड करेगा। जब इंद्रिया ने मन का हरण कर लिया तो हमारी बुद्धि हमें चुप कर देगी। सत्संग तो हर ट्यूसडे है, हर वीक है, कहाँ जाने वाले हैं सब, आज मित्र के साथ मूवी देख के आते हैं। तो ऐसे हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। ये बुद्धि अस्थिर होती है क्यों? क्योंकि वी आर अटैच टू संसार। ये सब इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को भोग के साथ हम अटैच्ड है, इसके लिए हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ये मन भी बहुत जबरदस्त है। बुद्धि को पता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, लेकिन मन विद्रोह करता है।
तेरा राइट और रॉन्ग तेरे पास रख। आज तो हम बाहुबली देखने जाएंगे। अरे वो तो पॉसिबल है किसी एक व्यक्ति से इतना सारा करना? नॉट पॉसिबल। मेरे एक फ्रेंड थे, अमेरिकन थे, वो आए थे और ये मूवी देखा था तो वो बोल रहे थे हाउ इज दिस पॉसिबल। आपके इंडियन मूवीज क्यों ऐसी होती है? हिंदी मूवीज हीरो और विलन दोनों के हाथ में गन है, लेकिन पहले 15 मिनट डायलॉग बाजी करेंगे, फिर हीरो विलन विलन को मारेगा। व्हाई डू दे टॉक सो मच? मतलब माइंड, मन है, मन को फैंटेसीज चाहिए। आप बाहुबली कह रहे हो तो मैंने उनको याद दिलाया आपके यहाँ एक बेबीज डे आउट था। इज इट पॉसिबल कि बेबी इतना घूमे? इतना छोटा बच्चा सारे शहर में घूमता है, किसको सिखा रहे हो आप? आपकी बुद्धि को भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो मतलब पॉसिबल है इतना छोटा बच्चा, इतने गैंगस्टर्स, 3 3 डाकू आ जाए घर में और उसको मार डाले? नॉट पॉसिबल। तो स्टिल यू आर एंजॉइंग। बुद्धि को पता है ये गलत है, ऐसा होना संभव ही नहीं है, बट मन को पसंद है। कितना विरोधाभास है मन और बुद्धि में। मन को जो रियल नहीं है वो पसंद है। बुद्धि ना बोले तो भी मन बुद्धि को चुप कर देगी, भले रियलिस्टिक नहीं हो तो भी देखेंगे। जब इंटरनेट का जमाना नहीं था तभी हम लोग बहुत नॉवेल्स पढ़ते थे, बहुत बुक्स पढ़ते थे, बड़े अक्षर में लिखा होता था फिक्शन, फिर भी सब कुछ खाना पीना छोड़ के फिक्शन के पीछे लग जाते। डिड यू नो कि इट्स नॉट रियल? वो भी सब किसी के मन का क्रिएशन था, ये रियल नहीं है, ये फिक्शन है। फिर भी माइंड लाइक इट, तो हमारी बुद्धि को हमने चुप कर दिया। और कुछ नहीं, ये बुक कंप्लीट नहीं होगी तब तक, और दूसरा कुछ भी नहीं। तो स्थिर मति हमारी नहीं है, क्योंकि मन को फैंटेसी चाहिए। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, पसंद आया तो ये करना है। तो स्थिर मति रहेगी कैसे? बट ये जो मन को पसंद है सब कुछ, वो कहाँ से आता है? हमारे इर्द गिर्द से ही आता है, संसार से ही आता है। और वो मन, हम मन का हरण क्या कैसे हो जाता है बुद्धि के द्वारा? क्योंकि मन ईश्वर में नहीं लगा है। भक्तियों की शुरुआत में ही भगवान ने कहा मई अर्पित मनो बुद्धि मैया वेश मनो ये माँ। शुरुआत ही वहां से करते, यदि तेरा मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देता है तू, तो तुझे भोग आकृष्ट नहीं करेंगे, तुझे एक तरफ खींच के लिए नहीं जाएंगे। तो भगवान को मन और बुद्धि समर्पित करो। भगवान में जब मन हमारा लग जाएगा तभी, व्यवसायत्मक बुद्धि कहते हैं उसे, तभी हमारी मति स्थिर रहेगी। नहीं तो हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी ही नहीं। संसारिक चीजें अपनी बुद्धि को, मन को हरण करती ही जाएगी और मन बुद्धि को दबा देगी। बुद्धि को पता होगा कि ये गलत है, फिर भी हम करते रहेंगे। जिसको एडिक्शन से व्यसनी है, उनको पता नहीं है ये रॉन्ग है। इतना बड़ा पिक्चर गवर्नमेंट ने लगाया है कि कैंसर होता है इससे, पता नहीं है। जो खाते हैं उसको पता है, फिर भी मन नहीं मानता। चाहिए मतलब चाहिए, बुद्धि को चुप कर देता है मन। तो ये हमारी स्थिर बुद्धि नहीं है, हमारी अस्थिर मति है, क्योंकि हम ईश्वर के साथ संलग्न नहीं है। एक बार ईश्वर के साथ लग गई बुद्धि, तो फिर ये सांसारिक बातों में मन नहीं लगेगा, और तभी हमारी बुद्धि भी स्थिर होगी। तब बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, नहीं तो बुद्धि का हरण होता ही रहेगा मन के द्वारा। तो ऐसा जो भक्त है, अगर मति स्थिर रखनी है तो ईश्वर के साथ लग जाओ। अहंकार भगवान के चरणों में रख दो, मन भगवान के चरणों में रख दो, जो भी तुम्हारी इंद्रिया ईश्वर के काम में लगा दो। संगीत पसंद है तो ईश्वर के भजन कीर्तन करेंगे। पेंटिंग का शौक है, ईश्वर का चित्र बनाएंगे हम। दर्शन का शौक है, उनके श्रृंगार के दर्शन हम करेंगे। ऐसा होना चाहिए, ऑल ओवर। तभी इंद्रिया जो ईश्वर तूने दी है तो तेरे अंदर हम समर्पित, तुझे समर्पित कर देंगे। ऐसा करने से हमारा मन पवित्र बनेगा, हमारी डिजायर्स उदात्त होगी, डिजायर्स पवित्र होगी। तो डिजायर पवित्र होगी, इच्छाएं शुद्ध होगी, तो बुद्धि भी हमारी अच्छे कार्य करे, करने को प्रेरित करेगी, और तभी हमारे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आएगा। तभी तो इतने भगवान के लक्षण है। तो अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर, ये हर एक उसके बाद में आया, हर एक श्लोक के बाद में देखिए, यो मद भक्त समय प्रिय भक्तिमान में प्रियो नर, ये क्या है? ये गुण
इंपॉर्टेंट है कि भगवान का भक्त होना इंपॉर्टेंट, ये बात ये इससे हमें समझ में आती है। ये लक्षण है, इसके लिए मुझे प्रिय नहीं है, ये लक्षण मेरे भक्त के अंदर है, वो मुझे प्रिय है। संभव है कि किसी को घर के प्रति अटैचमेंट ही नहीं हो, बट वो ईश्वर का भक्त ना हो तो नहीं, नहीं चलेगा। भक्त होना प्राथमिकता है। यू हैव टू बी अ डिवोटी भगवान कृष्ण का। जो भक्त ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर होगी वो मुझे प्रिय है। तो भक्त होना ज्यादा जरूरी है, दैट इज प्राथमिकता। पहली बात है कि भगवान का भक्त होना है, दूसरी बात है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमने 13वें श्लोक से शुरुआत की थी। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम से लेके अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर, जो अपने जीवन का ध्येय ईश्वर को समझता है। मेरे जीवन का ध्येय भी ईश्वर और साधन भी ईश्वर। ईश्वर के द्वारा मैं ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए क्या करता हूं मैं शिव की पूजा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। तो ये शिव के द्वारा ही तो मैं शिव को प्राप्त करता हूँ। यदि शिव को तुमने साधन नहीं बनाया तो उसको प्राप्त कैसे करेगा? नहीं होगा। उसके लिए साध्य भी वो है और साधन भी वो है। ईश्वर दोनों है। ईश्वर के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना है हमें। तो ऐसे भक्तिमान में प्रियो नर है, जो अपने जीवन को समर्पित कर चुका है ईश्वर को, वो भक्तिमान। उसके मन बुद्धि अहंकार केवल ईश्वर है, ईश्वर का वो भक्त है। तभी ईश्वर को ऐसा भक्त प्रिय जिसके अंदर ये है। तो भक्त होना ज्यादा महत्व है, भक्त होने का महत्व ज्यादा है। और फिर महत्व है इन सद्गुणों का हमारे अंदर आना। जो भक्त नहीं है उसके अंदर भी सद्गुण हो सकते हैं। आज कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो ईश्वर में मानती ही नहीं है, निरीश्वरवादी है। तो उनके अंदर कोई सद्गुण नहीं होगा? अवश्य होगा। उनके अंदर भी गुण होंगे, नहीं होगा ऐसा नहीं है। बट जब उसके साथ ईश्वर की भक्ति मिलती है तब एक अलग लेवल पर व्यक्ति पहुंचता है। तो अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर, वो नर मुझे प्रिय है जो भक्तिमान है। ऐसा नर मुझे प्रिय है। नर कहने की क्या आवश्यकता पड़ी ईश्वर को? क्योंकि मनुष्य के अंदर ही भक्ति का संपादन हो सकता है, मनुष्य ही भक्ति कर सकता है। बाकी किसी को तो ये समझ ही नहीं है कि हमारे सिवा कोई एक हायर फोर्स है, एक ऊपर एक जबरदस्त हमारे से भी ऊपर भी एक शक्ति है जो इस सृष्टि का निर्माण और संचालन कर रही है। ये विचार ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है ईश्वर के मनुष्य के सिवा किसी और भी जाति में। ये हमारे लिए कितनी प्राइड की बात है कि हमें जो समझ दिया ईश्वर ने और किसी को नहीं दिया। कि बेटा तुझे मैं ये समझ देता हूं कि तू मुझे जान सकेगा, तू मेरे बारे में सोच सकेगा और मुझ तक आने की क्षमता मैं तुझे देता हूँ। बट हमने ये क्षमता का उपयोग किया? बिल्कुल नहीं। हमें जो बुद्धि दी वो कहाँ लगा दी हमने? एक एक दूसरे से झगड़ा करने, एक दूसरे से रेस लगाई हम। मैं उससे आगे कैसे निकलूं, वो मुझसे आगे निकल रहा है, उसको पीछे छोड़ के और आगे मैं निकलूं। हमने इसमें बुद्धि हमारा उपयोग कर दिया इसके अंदर। तो फिर भी गाइडिंग लाइट भगवत गीता दी भगवान ने हमें। तो अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर, ऐसा मुझे प्रिय है कि जो मेरे पास आने की समझ रखता है, जिसके अंदर ये चाह है कि मेरा जीवन ईश्वरमय बने, मेरे जीवन का मार्ग सतमार्ग बने, ईश्वर के ऊपर विचार करूं और उनके बताए गए रास्ते पर मन बुद्धि उसमें समर्पित करके मेरे जीवन को मैं पवित्र बनाऊं, मेरे जीवन को मैं शुद्ध बनाऊं। शरीर स्वच्छ होना चाहिए और मेरा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शुद्ध बुद्धि, स्वच्छ शरीर और पवित्र मन, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसके बाद देखो आपके जीवन में कितनी सुख शांति और आनंद प्राप्त करोगे, कितनी प्रसन्नता। लेकिन हम कितना कुछ पकड़ के रखा है जो हमें दुख देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे ही इस सोच से हम दुखी हो रहे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो स्वयं है। हमारे जितने भी दुख आ रहे हैं ना हमारे जीवन में,
उसमें सबसे ज्यादा वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हमें पता ही नहीं क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। जो हमें बात दुख दे रही है वो क्यों पकड़ के बैठे हो? त्याग दो ऐसे विचार को, त्याग दो उस व्यक्ति को और आगे बढ़ो जीवन के अंदर जहां से दुख प्राप्त होता है। ट्रेन योर माइंड। सुख की चाबी हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढने निकले हैं विश्व में। यहाँ से हैप्पीनेस ढूंढो, यहाँ से ढूंढो, अरे अपने स्वयं के मन को टटोल, उसके अंदर पड़ी है तेरे सुख की चाबी। क्या छोड़ना और क्या पकड़ना, ये जो समझ गया वो सुखी हो गया। कौन सा विचार पकड़ू, कौन सी इच्छाएं पकड़ू और कौन सी इच्छाओं का त्याग कर दूं, ये जिसको समझ में आया वो सुखी हो गया। तो अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर। यहाँ पर हम 19वें श्लोक का समापन करते हैं और इसके साथ एक बहुत सुंदर प्रकरण का समापन हुआ कि जहां पर भगवान अपने भक्तों के सद्गुण हमें बताते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इसमें से कुछ सद्गुण या सभी की थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी हम अपने अंदर आत्मसात करें। उससे थोड़ी सी मात्रा शुरुआत करनी, क्षमता है हम में, इच्छा भी है हम में, लेकिन जैसे मैंने बताया ये मन और इंद्रिय कहाँ हरण कर जाएगा हमारी बुद्धि का, हमें पता भी नहीं चलेगा। जागरूकता अति आवश्यक है, अवेयरनेस, नहीं तो कहाँ स्लिप हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये एवरी वीक सत्संग का हैमरिंग हो रहा है, इसके लिए अगेन एंड अगेन हम वो विचार को हम सोचते हैं। अब ट्राई करो, एक महीना हम विराम ले लेते हैं, फिर सोचो कि मन के अंदर क्या विचार आए कि एक महीने के अंदर। तो सत्संग एक्चुअली तो ये ऑनलाइन नहीं, संग यानी साथ में जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो उसकी इम्पैक्ट और बेटर रहती है। हमारे हाव भाव बॉडी लैंग्वेज सामने जब बैठे होते हैं तो और सुंदर सत्संग होता है, इंटरएक्टिव और ज्यादा होता है। तो हमारा लक्ष्य होगा जब लॉकडाउन खुले महीने में एक आध या दो बार तो हम प्रत्यक्ष सत्संग करें, दो बार तीन बार ऑनलाइन करेंगे तो एक आध बार प्रत्यक्ष। महीने में एक बार हमें टाइम निकालना पड़ेगा। मूवीज देखने टाउन तक जाते हैं ना, तो इसके लिए महीने में एक बार या दो बार हम नहीं मिल सकते, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जीवन में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? वी आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी। लॉकडाउन था, टाइम पास था, घर पे बैठे थे, चालू कर दिया, दिस इज नॉट प्रायोरिटी। जब ऑफिस चालू हो जाए बाद में भी हम टाइम निकालें, दिस इज प्रायोरिटी। होता है कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, वी गेट स्टक अप, बट एज फार एज पॉसिबल ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वी विल नॉट मिस आवर सत्संग। ये जो शुद्ध विचारों का जो स्तोत्र है वो अटकना नहीं चाहिए, कि विचार ही मेरा जीवन है, वही मेरा जीवन बदलता है। तो यहाँ पर मैं 19वें श्लोक का समापन करता हूँ। इस श्लोक के ऊपर और इस प्रकरण के ऊपर जो इतने सुंदर हमने अलग 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 सद्गुण देखे ईश्वर के, इसके ऊपर कुछ चर्चा या कुछ प्रश्न होगा तो वी कैन जस्ट अनम्यूट एंड वी कैन डिस्कस फॉर सम टाइम। नहीं तो फिर उसके बाद फिर 20वें श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। इफ एनी क्वेश्चंस और एनी somebody would like to discuss on this प्रकरण 13वें से 19वें श्लोक तक जो डिफरेंट सद्गुणों के बारे में हमने देखा, then we can take a few questions. Anyone? इस विषय में कोई कुछ कहना चाहेगा या आगे बढ़े? साइलेंस मीन्स आगे बढ़िए आप। आगे बढ़े। हाँ, ऑलरेडी स्टार्टिंग में हम बोल चुके हैं आज के दिन। तो आगे बढ़ते हैं हम भक्ति योग के 20वें और अंतिम श्लोक के पास। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा न मत परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिय। ये समापन है, भक्ति योग का समापन है ये श्लोक में। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, धर्म का अमृत। ये जो 19 श्लोक भगवान ने कहे, अर्जुन को कह रहे ये अमृत है, धर्म रूपी
अमृत है। अमृत की क्या क्वालिटी है? जो मृत नहीं वो अमृत है, जो मृत्यु से हमें बचाता है। द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ये जो जीवन है वो जीवन रूपी अमृत है जो हमें जिंदा रखता है। अगर जीवन ही नहीं रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाए। तो जो अमृत है, कहां से उत्पन्न हुआ था अमृत? क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत उत्पन्न हुआ था। और मोहिनी स्वरूप लेके भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाया। हम सबको ये कथा तो सबको पता है, पर ये जो विचार का अमृत है, ये जो 19 श्लोक भक्ति योग में भगवान ने कहा, इसको धर्म का अमृत कहा। धर्म हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए? एक डिबेटेबल टॉपिक है ये, इसके ऊपर सबको सोचना चाहिए कि धर्म धर्म धर्म। हम बचपन से अभी तक सोच रहे हैं धर्म है क्या ऐसा? व्हाट इज धर्म? यदि प्रत्यक्ष सत्संग होता है यहाँ पर तो मैंने बोलना बंद करके आप सबको कहा होता कि सब यहाँ डिस्कस करो व्हाट इज धर्म। रिलीजन किसको कहेंगे? हम धर्म की है एक दो व्याख्या है, सुंदर है। हमारा जो स्वभाव है उसी को धर्म का है, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। धारयति इति धर्म, धर्म धारण करने की वस्तु है। धर्म यानी कर्तव्य, मेरी ड्यूटी। यदि भगवत गीता को, व्हाट इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता इन वन वर्ड अगर कहना है तो वी कैन से धर्म, ड्यूटी। सभी अपनी ड्यूटी करें तो उसके जैसा सुंदर विश्व एक भी नहीं रहेगा। बट हमारा क्या है? हम ड्यूटी से भागना चाहते हैं और दूसरे पे हमारी ड्यूटी डालना चाहते हैं। जब हम हमारा रोल भूल जाते हैं, ऑफिस हो, घर हो, सोसाइटी हो, कहीं भी हो, तब तकलीफ शुरू होती है। यदि सब अपना धर्म निभाए, धर्म यानी ड्यूटी, सब अपना धर्म निभाए तो हमारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। सबे अपनी ड्यूटी करनी। एवरीबडी हैज टू परफॉर्म देयर रोल इन द सोसाइटी। अगर हम सब ये ठीक है समझ ले, वर्ण आश्रम आगे के जमाने में कैसे था? हमारे भारतीय संस्कृति में क्या था? वर्ण आश्रम धर्म। आप जो वर्ण के हैं वो धर्म निभाओ, आप जो आश्रम में है वो धर्म निभाओ। ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो विद्या ग्रहण करो, ये आपका धर्म है, ड्यूटी। गृहस्थ आश्रम में है तो परिवार का पालन करो, ये आपकी ड्यूटी। वनप्रस्थ आश्रम में है, समाज को तुम आपकी एफिशिएंसी दो। अभी आपने जो जीवन से एक्सपीरियंस पाया, आपने जो अनुभव किया, वो सब अभी समाज के लिए उपयोगी करो। सब ये धर्म के मुताबिक चले तो कितना सुंदर विश्व हो जाए। वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके नाम बदल गए हैं कलयुग में। पहले जिसे हम क्षत्रिय कहते थे आज उसे आर्मी और पुलिसमैन कहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री, कार्य तो वही है, कार्य तो वही है। क्षत्रिय कौन? त्र यानी रक्षण करना, जो क्षेत्र का रक्षण करे वो क्षत्रिय। शरीर को क्षेत्र का है, जमीन को तो क्षेत्र कहते ही हम, एरिया। शरीर को भी क्षेत्र का है, यानी जो भूमि का और शरीर का, व्यक्ति का को जो रक्षण करे वो क्षत्रिय जो रक्षण करे। तो आज हमारा रक्षण कौन करता है? हमारा आर्मी और हमारी पुलिस क्षत्रिय हो गए। ब्राह्मण कौन है? ऑल आर टीचर्स, ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, ये सभी ब्राह्मण है। नाम बदल दिया। और जो एक वंश परंपरागत था वो हमने चेंज कर दिया। वाटर टाइट कंपार्टमेंट हमने चेंज कर दिया। एनीबडी जिसके अंदर भी एक क्षमता, ही कैन चूज टू डू दैट रोल। ठीक है भाई, तू जन्मा किसी भी कुल में, तो यदि शिक्षण का काम कर रहा है तो तू ब्राह्मण, ये बात। बौद्धिक कार्य यदि तू कर रहा है तो तू ब्राह्मण, ऐसी बात। तो धर्म की बात, ये तू धर्म्यामृतमिदम, ये धर्म को अमृत क्यों कहा? क्योंकि उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है। अमृत पीने से जैसे हम स्वस्थ होते हैं, चिरायु होते हैं, सुखी होते हैं, वैसे धर्म निभाने से ही हम सुखी होंगे। अधर्म के रास्ते पे चलने से कोई सुखी नहीं हुआ। वो सुख आएगा तो भी वो टेम्पररी, अंत में दुख। 1940 तक एडोल्फ हिटलर ने पूरा यूरोप कैप्चर कर लिया था, एक्सेप्ट ग्रेट ब्रिटेन।
अंत क्या हुआ उसका? पूरा यूरोप जिसने जीत लिया था, क्यों? मार्ग अधर्म का था। दुर्योधन की बड़ी सेना थी और पांडवों की 7 औक्षौणी। इतना बड़ा गैप था सैन्य के अंदर, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडव की। क्यों? धर्म था उनके पक्ष में। यदि हम सत्य के ऊपर चले, हम सभी अपना धर्म निभाए, उससे बड़ा जीवन का अमृत कुछ भी नहीं। उससे बड़ा जीवन का अमृत कुछ भी नहीं। यदि अमृत का रस, अमृत का स्वाद चखना है, तो सभी अपना धर्म कर्तव्य निभाओ। ये ही जीवन का अमृत रूपी मैसेज है। तो ये जो सुंदर श्लोक भगवान ने कहा है, वो कहते हैं अर्जुन को, ये तू धर्म्यामृतविदम यथोक्तम पर्युपासते। यथोक्तम यानी यथा उक्तम, उक्तम यानी जैसे कहा गया है, जैसे कहा गया है ऐसे पर्युपासते, उसकी उपासना कर। भगवान सजेशन देता है इनडायरेक्टली कि तेरी बुद्धि मत लगा इसमें, मैंने जो कहा है वैसे कर। यथोक्तम पर्युपासते। हमें आदत होती है ना, हर एक चीज में हम अपना एंगल देते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अरे पूछा किसने? किसी ने पूछा कैसा होना चाहिए? नहीं, वी गिव आवर सजेशन, वी गिव आवर एंगल। ऐसे नहीं, ये मैटर में जो मैं कहता हूँ अर्जुन, वैसे यथोक्तम पर्युपासते, जिस प्रकार से कहा गया है उस प्रकार से तू उसकी उपासना कर। ये तू धर्म्यामृत वेदम, ये जो धर्म का अमृत है, ये जो विचार है, अमृत तुल्य विचार, ये जो मैंने तुझे कहा है, वो तू जिस प्रकार का है उस प्रकार जो उसकी उपासना करेगा, श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते दिव में प्रिया। श्रद्धा पूर्वक जो मत परायण होगा। व्हाट इज मत परायण? श्रद्धा। इसके ऊपर आज 10:30 बज गए, तो ये अगले मंगलवार को हम इसके ऊपर विचार करेंगे। श्रद्धा ना मत परमा भक्ता स्तेतिव मे प्रिय। यहाँ पर भी वही बात है, भक्ता, मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? जो मत परायण है। सबसे इंपॉर्टेंट है मत परायण हो, और जिसको मुझ पर श्रद्धा है, ये भक्त, ये जो प्रिय है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो यहाँ पर आज हम सत्संग का समापन करते हैं, और प्रार्थना के बाद यदि कुछ डिस्कशन करना हो तो वी में कंटिन्यू लाइक एवरी टाइम। अगले मंगलवार को हम इसी समय फिर मिलेंगे। ओम असतो मा सतगमय तंब सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।